सो हेलो गाइस, आपका मधुर गुप्ता चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो सॉल्ट एनालिसिस के हमने पीवाई के चालू करे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आइए क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है ना। चलिए, फॉर्मेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स, क्वेश्चन ने बोला है पर्पल कलर का कॉम्प्लेक्स है फॉर्म्ड बाय एडिशन ऑफ सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। बहुत फेमस कॉम्प्लेक्स है भाई, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, ठीक है। इन सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट ऑफ सॉल्ट इंडिकेट्स इन द प्रेजेंस ऑफ। मतलब मैं आपको है ना सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट, सोडा एक्सट्रैक्ट जिसको हम बोलते हैं ना, वो नहीं समझाने वाला हूँ आपको। मैं डायरेक्ट ये चीज बताने वाला हूँ कि कौन से एनायन को डिटेक्शन के लिए करी जाती है। और ये इतनी फेमस रिएक्शंस है ना यार बच्चा, इससे घबराओ नहीं। जितनी भी डी ब्लॉक का कैटायन जहां जहां आ रहा है रिएक्शन में, वो रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए, कंपलसरी है। तो अगर आपको मैं एक चीज बताऊं कि H2 माइनस का अगर हम सोडा एक्सट्रैक्ट लेते हैं और इसकी हम रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, डाइल्यूट HCl के साथ, ठीक है। डाइल्यूट HCl रिएजेंट है हमारे पास। यहाँ पे सोल्ट डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन होती है? सोल्ट डीकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पे क्या बनाएगा? ये H2S गैस बनाएगा। क्या बनाएगा बच्चा? H2S गैस बनाएगा। अब इसको आप तीन तरीके के टेस्ट से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उस सॉल्ट में H2 माइनस है या नहीं। सुनना ध्यान से। आपने H2 माइनस का सोडा एक्सट्रैक्ट बनाया, डाइल्यूट HCl डाला, H2S गैस निकलेगी। इसको आप तीन तरीके से कंफर्म कर सकते हैं। पहला, Cr2O7 2 माइनस एसिडिक मीडियम में पॉजिटिव टेस्ट देगा। इसका मतलब क्या है? ये आपने पढ़ा होगा कि H2 माइनस Cr2O7 2 माइनस एसिडिक मीडियम में इसको क्या कर देगा? ऑक्सीडाइज कर देगा। और खुद क्या होता है? रिड्यूस होता है Cr+3 में। ये पढ़ी होगी आपने, डी ब्लॉक की रिएक्शन है, ठीक है ना। तो पॉजिटिव टेस्ट का मतलब है कि रिएक्ट कर जाएगा, रिएक्ट कर जाएगा, पॉजिटिव टेस्ट, ठीक है ना। चलिए, तो ये खुद तो रिड्यूस हो जाएगा और इसको क्या कर देगा? सल्फर में ऑक्सीडाइज कर देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दूसरा आता है लेड एसीटेट ऑन फिल्टर पेपर, ऑन फिल्टर पेपर। तो आप क्या करें? फिल्टर पेपर पे लेड एसीटेट लगा दें और उस टेस्ट ट्यूब पे जाके उसको लगा दें, तो आपको क्या बन जाएगा? PBS का, लेड सल्फाइड का ब्लैक कलर का PPT बन जाएगा। ये आइडेंटिफिकेशन ऐसे ही करते हैं, पढ़ भी रहे होंगे आप। और इस चैप्टर को मत छोड़ जाना, चाहे आप कोई से भी इंडिया के किसी भी कोने में पढ़ रहे हो, इसको मत छोड़ जाना। इस चैप्टर को फ्री के नंबर हैं अगर आपको चीजें याद रहती हैं तो, ठीक है ना। चलिए, तो अब तीसरा जो टेस्ट है ना, वही ये रिएक्शन है। तीसरा टेस्ट है इसका स्पेसिफिक टेस्ट, स्पेसिफिक टेस्ट विद सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, विद सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, ठीक है। तो रिएक्शन क्या होती है वो मैं यहां लिख देता हूं ऊपर, इसको मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है। इसका कोई काम है नहीं, अब देखना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। समझाता हूं कैसे होती है, रटना नहीं है उसको। देखो, पहले तो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का फॉर्मूला क्या होता है? मेरे हिसाब से हर बच्चे को याद होना चाहिए। ये किसका फॉर्मूला लिखा मैंने? सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का। किसका फॉर्मूला लिखा बच्चा? अरे बोल तो दो, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का। फिर इसमें H2S गैस पास करेंगे, लेकिन बेसिक मीडियम होना चाहिए। कैसा मीडियम होना चाहिए बच्चा? बेसिक मीडियम होना चाहिए। विद सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड इन बेसिक मीडियम, बेसिक मीडियम। अगर बेसिक मीडियम नहीं होता है तो ये स्पेसिफिक टेस्ट सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के साथ नहीं देगा। सुन लो, अगर तुमने सिंपल NaOH नहीं लिखा यहाँ पे तो ये इसके साथ टेस्ट नहीं देगा। समझ में आ गई? रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। अब होती कैसे रिएक्शन उसको समझे। ये दोनों आपस में रिएक्ट करके बनाते हैं Na2S। समझना बात की गहराई को। ये दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? Na2S बनाते हैं। आपको कई जगह है ना सॉल्यूशन में Na2S की डायरेक्ट इसके साथ रिएक्शन लिख दी गई होगी, बट रिएक्शन कैसे होती है वो मैं आपको एक एक चीज समझा रहा हूं यार, एक एक चीज। H2S गैस का आइडेंटिफिकेशन वो क्या बताएगा? उसमें सल्फाइड आयन है या नहीं है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे Na2 तो आगे जुड़ जाएगा। ये जो Na2 वाला पार्ट है ना, वो तो जुड़ जाएगा यहाँ।
और ये जो सल्फर वाला पार्ट है ना वो जुड़ जाएगा यहाँ। तो देखो क्या बनेगा, ये बनाएगा Na4। कितना आराम से हमने रिएक्शन याद कर लिया यार, और कितने और क्या लोगे, और ये बन जाएगा NOS। प्रेसिपिटेट नहीं, पर्पल कलर्ड। कौन सा कलर का होता है ये, पर्पल कलर। बेसिक मीडियम नहीं होगा तो NO2S नहीं बनेगा और ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी। तो बताओ कौन से आयन का डिटेक्शन करता है ये, कौन खा गया, सल्फाइड आयन का। ऐसे आंसर सोचना होता है आपको। अरे एनायन में तो एक एक दो दो रिएक्शन है यार, इंपॉर्टेंट, उनको पढ़ लेना तो आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे। ये 2025 का क्वेश्चन था। चलिए मिलते हैं, थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।